गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 10 के गणित की प्रश्नावली 8 पढ़ेंगे, ऊंचाई और दूरी। ऊंचाई और दूरी समझने से पहले हम इसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को जानते हैं। जैसे ये एक कोई मीनार है, धरातल पर कोई मीनार खड़ी है, यहां पर कोई प्रेक्षक या व्यक्ति खड़ा है। अब यह प्रेक्षक इस मीनार पर कोई वस्तु स्थित है, कोई वस्तु रखी हुई है मीनार के ऊपर। जब प्रेक्षक इस वस्तु को यहां से देखता है, प्रेक्षक वस्तु को देखता है, तो देखो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे ऊनियन कोण, अवनमन कोण। एक तो है ऊनियन कोण और दूसरा है अवनमन कोण। प्रेक्षक यहां स्थित है धरातल पर, प्रेक्षक द्वारा आंख से किसी वस्तु को देखने पर, किसी वस्तु को जब प्रेक्षक अपनी आंख से देखता है तो यह दूरी कहलाती है, या यह रेखा कहलाएगी दृष्टि रेखा। अब धरातल के समांतर हम एक रेखा खींचते हैं। यह धरातल के समांतर एक रेखा हो गई। प्रेक्षक जब वस्तु को ऊपर की ओर देखता है तो दृष्टि रेखा, और यह रेखा हो गई क्षैतिज रेखा। तो प्रेक्षक द्वारा किसी वस्तु को ऊपर की ओर देखने पर दृष्टि रेखा व क्षैतिज रेखा के साथ जो कोण बनता है, जो कोण बनता है वो कोण कहलाएगा ऊनियन कोण। अब किसी वस्तु को देखने के लिए सिर ऊपर उठाना पड़ता है। जब ऊपर की ओर देखते हैं तो बनेगा ऊनियन कोण। अब देखो ये कोई मीनार है, धरातल हो गया। अब मीनार पर कोई व्यक्ति खड़ा है या कोई प्रेक्षक खड़ा है। धरातल पर जैसे कोई गेंद पड़ी है, यहां पर मीनार से कोई व्यक्ति इस गेंद को नीचे की ओर देखता है। जब नीचे की ओर देखेगा तो देखो धरातल के समांतर एक रेखा, ये हो गई क्षैतिज रेखा, और प्रेक्षक की आंख से किसी वस्तु को देखने के लिए दृष्टि रेखा। तो क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच में जो कोण बना वो कोण कहलाता है अवनमन कोण। अवनमन कोण आया समझ में? देखो अगर धरातल पर कोई प्रेक्षक खड़ा है और मीनार पर रखी किसी वस्तु को जब ऊपर की ओर देखता है तो ऊपर की ओर देखने पर जो कोण बनता है वो कहलाएगा ऊनियन कोण या फिर उनतास कोण। और अगर व्यक्ति किसी मीनार पर खड़ा है और किसी वस्तु को नीचे की ओर देखता है तो क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच में जो कोण बनता है वो कोण कहलाएगा अवनमन कोण, या फिर दूसरा नाम है अवनति कोण। तो ये दो तीन परिभाषा लिखते हैं। दृष्टि रेखा, प्रेक्षक की आंख से प्रेक्षक द्वारा देखी गई वस्तु को मिलाने वाली रेखा दृष्टि रेखा कहलाती है।
कहलाती है। प्रेक्षक की आंख से प्रेक्षक द्वारा धरातल पर जो प्रेक्षक या व्यक्ति खड़ा है वो किसी वस्तु को जब ऊपर की ओर या नीचे की ओर देखता है तो उस वस्तु को मिलाने वाली रेखा दृष्टि रेखा कहलाती है। प्रेक्षक की आंख से प्रेक्षक द्वारा देखी गई वस्तु को मिलाने वाली रेखा दृष्टि रेखा कहलाती है। ओनियन कोण, यदि कोई वस्तु आंख से ऊपर हो, ओनियन कोण बन रहा था ऊपर की ओर देखने पर, तो ऊपर की ओर देखेंगे तो वस्तु होगी आंख से ऊपर। यदि कोई वस्तु आंख से ऊपर हो तो क्षैतिज रेखा व दृष्टि रेखा क्षैतिज रेखा व दृष्टि रेखा के बीच जो कोण बनता है वह ओनियन कोण कहलाता है। वह ओनियन कोण या फिर उनतास कोण, ओनियन कोण, उनतास कोण कहलाता है या फिर उन्नति कोण। ओनियन, उनतास या उन्नति कोण कहलाता है। यदि कोई वस्तु आंख से ऊपर हो, जब वस्तु होगी ऊपर और प्रेक्षक धरातल पर खड़ा है तो वस्तु को देखने के लिए उसे सिर ऊंचा करना पड़ेगा। तो देखो यदि कोई वस्तु आंख से ऊपर हो तो क्षैतिज रेखा व दृष्टि रेखा के बीच जो कोण बनता है वह ओनियन कोण या उनतास कोण या फिर उन्नति कोण कहलाता है। अब अगर कंफ्यूज हो कि ओनियन कोण क्या होता है और अवनमन कोण क्या होता है तो देखो सिर ऊपर करेंगे तो ऊपर करने में शुरू का अक्षर आ रहा है ओ और ओनियन में भी क्या आ रहा है ओ। इसका मतलब कि ऊपर की तरफ देखेंगे तो होगा कोण ओनियन कोण। अगला था अवनमन कोण। अवनमन कोण ओनियन कोण में वस्तु थी ऊपर स्थित, अब अवनमन कोण में क्या होगी नीचे यानी कि धरातल पर स्थित होगी और प्रेक्षक ऊपर होगा तो नीचे की तरफ देखेगा तो दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच जो कोण बनता है वह कोण कहलाता है अवनमन या फिर अवनति कोण। यदि वस्तु नीचे स्थित हो तो यदि वस्तु नीचे स्थित हो तो क्षैतिज रेखा व दृष्टि रेखा के बीच जो कोण बनता है वह है अवनमन या फिर अवनति कोण कहलाता है। अवनमन या अवनति कोण कहलाता है। धरातल पर स्थित किसी वस्तु को जब प्रेक्षक देखता है तो वस्तु को देखने के लिए उसे सिर नीचे की ओर झुकाना पड़ता है। तो अगर सिर नीचे की ओर झुकाएगा तो दृष्टि रेखा व क्षैतिज रेखा के बीच जो कोण बनेगा वह कोण होगा अवनमन कोण। ओनियन कोण, ओनियन में उससे
से शुरुआत होती है तो यानी कि वस्तु को ऊपर की ओर देखेगा तो होगा ओनियन कोण। अब त्रिकोणमिति ऊंचाई और दूरी देखो त्रिकोणमिति के ऊपर आधारित है और ऊंचाई और दूरी केवल समकोण के त्रिभुज में लागू होगी। उदाहरण नंबर 1, उदाहरण नंबर 1 है, एक स्तंभ के ऊपरी सिरे का ओनियन कोण आधार तल के एक बिंदु पर 60 डिग्री है। यदि यह बिंदु स्तंभ के आधार बिंदु से 10√3 मीटर की दूरी पर हो तो स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। उदाहरण 1 है, एक स्तंभ के ऊपरी सिरे का ओनियन कोण आधार तल के एक बिंदु पर 60 डिग्री है। यदि यह बिंदु स्तंभ के आधार बिंदु से 10√3 मीटर की दूरी पर हो तो स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखो प्रश्न में बोल रहा है कि एक स्तंभ के ऊपरी सिरे का ओनियन कोण आधार तल के एक बिंदु पर 60 डिग्री है। जैसे जैसे प्रश्न की लैंग्वेज कह रही है वैसे हमारे को देखो चित्र का निर्माण करना है। एक स्तंभ, तो एक स्तंभ माना कि ये भी एक स्तंभ है, ठीक है। एक स्तंभ के ऊपरी सिरे का ओनियन कोण आधार तल, तो आधार तल नीचे हो गया धरातल। अब प्रश्न बोल रहा है कि एक स्तंभ के ऊपरी सिरे का, स्तंभ ए बी है, इसके ऊपरी सिरे का ओनियन कोण, अब घटा दो ओनियन कोण ऊपर की ओर देखने पर। अगर व्यक्ति यहाँ खड़ा है, ठीक है, और इसको देख रहा है स्तंभ को, तो ऊपर की ओर देखने पर जो कोण बनेगा वो कोण कहलाएगा ओनियन कोण। तो स्तंभ के साथ धरातल का ओनियन कोण कितना बता रखा है प्रश्न में? 60 डिग्री। तो ये कोण हो गया 60 डिग्री। यदि यह बिंदु स्तंभ के आधार बिंदु से 10√3 मीटर की दूरी पर हो, यह बिंदु सी स्तंभ के आधार बिंदु से, स्तंभ का आधार बिंदु हो गया बी, स्तंभ के आधार बिंदु से 10√3 मीटर की दूरी पर है। प्रश्न में दूरी देती बीसी की 10√3 मीटर और ज्ञात करना है स्तंभ की ऊंचाई, यानी कि ए बी बतानी है। तो मान लिया कि ए बी है h मीटर। तो देखो लिखेंगे कि माना कि हल में माना कि ए बी एक स्तंभ है, ए बी एक स्तंभ है जिसकी ऊंचाई h मीटर है, जिसकी ऊंचाई h मीटर है। और क्या दे रखा है प्रश्न में? स्तंभ के आधार बिंदु से बिंदु सी की दूरी, यानी कि बीसी दे रखा है 10√3 मीटर। तो बीसी बराबर 10√3 मीटर। प्रश्न में पूछा क्या है? AB, AB की दूरी यानी कि स्तंभ की ऊंचाई बतानी है। अब देखो ओनियन कोण, ओनियन कोण कितना दे रखा है? कोण सी, ओनियन कोण
का मान दे रखा है 60 डिग्री। ज्ञात करना है स्तंभ की ऊंचाई। देखो ए बी सी एक त्रिभुज बन रहा है, ठीक है, और ऊंचाई और दूरी में त्रिभुज काम में आएगा समकोण त्रिभुज, यानी कि ए बी सी क्या है, एक समकोण त्रिभुज। तो त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में ये थीटा कोण आधार के साथ, ठीक है, आधार के सामने की भुजा लंब और लंब यहां है, यानी कि समकोण बन रहा है। समकोण के सामने की भुजा सबसे बड़ी भुजा कर्ण हो गई। समकोण त्रिभुज ए बी सी में बी सी तो क्या हो गया, आधार, जिसका मान दे रखा है 10√3 मीटर, और ए बी क्या हो गए, लंब, जिसके हमने यानी कि ज्ञात करना है। ए बी तो ऊंचाई मान रखी है कि h मीटर है, ठीक है, तो h का मान ज्ञात करेंगे कि क्या होगा h का मान। तो त्रिभुज ए बी सी में देखेंगे हमें, देखो ए बी ज्ञात करनी है और बी सी दे रखा है, ए बी बटा बी सी, और ए बी बटा बी सी का मतलब ए बी क्या है, थीटा के सामने की भुजा लंब हो गई, तो ए बी है लंब, बी सी थीटा जिस भुजा के साथ बना रहा है कोण आधार, तो बी सी हो गई आधार। और हमने त्रिकोणमिति पढ़ी थी, उसमें देखो लंब बटा आधार कौन सा त्रिकोणमिति अनुपात होता है, tan थीटा होता है। तो tan थीटा बराबर ए बी बटा बी सी, लंब बटा आधार, तो ए बी बटा बी सी। tan और थीटा का मान प्रश्न में दे रखा है 60 डिग्री, तो tan 60 डिग्री बराबर ए बी कितनी मान रखी है, h मीटर, तो ए बी का मान रख दिया h बटा बी सी कितनी दे रखी है, 10√3 मीटर, तो बी सी का मान है 10√3 मीटर। अब देखो tan 60 डिग्री का मान टेबल से कितना होता है, √3, तो tan 60 डिग्री का मान रख दिया √3 बराबर h बटा 10√3। अब देखो इसको कर लिया वज्र गुणा, तो वज्र गुणन करने पर, वज्र गुणन करने पर, तो वज्र गुणा करेंगे तो √3 गुणा हो जाएगा 10√3 से, तो √3 गुणा 10√3 बराबर h। देखो √3 और √3 गुणा हो गए 3 हो जाएगा, क्योंकि 3 और 3 को गुणा किया तो 9, और 9 का वर्गमूल कितना होता है 3, तो 3 गुणा 10 बराबर h, तो h का मान कितना हो जाएगा 30, और h क्या माना था हमने, स्तंभ की ऊंचाई, तो स्तंभ की ऊंचाई कितनी हो जाएगी 30 मीटर। अतः स्तंभ की ऊंचाई 30 मीटर होगी। आया समझ में? अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो इसमें करना कुछ नहीं है, जैसे जैसे प्रश्न की लैंग्वेज कहती है वैसे हमारे को चित्र बनाना है, और अगर चित्र बन गया तो प्रश्न सही हो जाएगा। फिर देखेंगे कि त्रिकोणमितीय अनुपात में लंब बटा आधार या आधार बटा लंब या फिर लंब बटा कर्ण कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात होता है, उसका मान रख देंगे और प्रश्न को हल कर लेंगे। अगला है उदाहरण नंबर 2। उदाहरण नंबर 2 है 50 मीटर ऊंचे पुल से किसी नाव का अवनमन कोण 30 डिग्री है, नाव की पुल से क्षैतिज दूरी ज्ञात कीजिए। अब देखो जैसा क्वेश्चन बोल रहा है 50 मीटर ऊंचे पुल से, 50 मीटर ऊंचे पुल से, तो माना कि ये एक पुल है,
जिसकी ऊंचाई बता रखी है 50 मीटर। 50 मीटर इसकी ऊंचाई बता रखी है। 50 मीटर ऊंचे पुल से किसी नाव का अवनमन कोण, किसी नाव का अवनमन कोण। अब देखो पुल से नाव का अवनमन कोण, अवनमन कोण का मतलब नीचे की ओर देखेंगे तो अवनमन कोण कितना हो जाएगा, बता रखा है प्रश्न में 30 डिग्री। अवनमन कोण होता क्या है कि जैसे ये पुल से खड़ा नाव को देख रहा है कोई प्रेक्षक, तो ये हो गई दृष्टि रेखा, ये धरातल के समांतर क्षैतिज रेखा। तो दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच जो कोण बनता है वो अवनमन कोण कहलाता है, और अवनमन कोण बता रखा है 30 डिग्री। ये कोण है 30 डिग्री। ज्ञात करना है नाव की पुल से क्षैतिज दूरी, यानी कि नाव की पुल से क्षैतिज दूरी। तो ये पुल है, इसकी क्षैतिज दूरी बतानी है नाव की, यानी कि BC ज्ञात करना है। देखो प्रश्न में दे रखा है पुल की ऊंचाई, पुल की ऊंचाई दे रखी है 50 मीटर। अवनमन कोण, अवनमन कोण देखो CA, इसको मान लेते हैं अक्ष, कोण CAX बराबर 30 डिग्री। ज्ञात करना है नाव की पुल से क्षैतिज दूरी, ज्ञात करना है नाव की पुल से क्षैतिज दूरी। अब देखो धरातल इसके समांतर रेखा AX, BC के समांतर AX, AC क्या हो गई एक तिर्यक रेखा, ठीक है। तो ये कोण 30 डिग्री का है, ये कोण कितने का हो जाएगा, 30 का होगा कि नहीं होगा, होगा। क्यों, एकांतर कोण, ठीक है। तो कोण CAX बराबर कोण ACB बराबर 30 डिग्री। क्यों है, एकांतर कोण है। त्रिभुज ABC समकोण त्रिभुज, 30 डिग्री थीटा का मान दे रखा है। तो थीटा के सामने की भुजा लंब, और जिस भुजा के साथ थीटा कोण बन रहा है वो है आधार। तो त्रिभुज ABC में देखो AB बटा BC, AB बटा BC। AB क्या है, थीटा के सामने की भुजा लंब हो गई। थीटा जिस भुजा के साथ बन रहा है वो हो गई आधार, तो BC हो गया आधार। तो त्रिकोणमितीय अनुपातों से लंब बटा आधार किसका मान होता है, tan थीटा का। तो त्रिभुज ABC में देखेंगे कि tan थीटा बराबर AB बटा BC, लंब बटा आधार हो गया AB बटा BC। थीटा का मान दे रखा है प्रश्न में 30 डिग्री, तो रख देंगे 30 डिग्री। तो tan 30 डिग्री बराबर AB का मान 50 मीटर दे रखा है, तो AB का मान रख दिया 50। BC ज्ञात करना है पुल की क्षैतिज दूरी, तो BC ज्ञात करना है, या BC को अक्ष भी मान सकते हैं, ठीक है BC। अब देखो टेबल से tan 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/√3। तो tan 30 डिग्री का मान रख दिया 1/√3 बराबर 50/BC। वज्र गुणा, तो वज्र गुणन करने पर एक को BC से गुणा करेंगे तो BC आ जाएगा, BC बराबर 50 को √3 से गुणा किया तो 50√3 मीटर। और BC हमारे प्रश्न में पूछा है कि BC नाव यानी कि पुल से क्षैतिज दूरी, तो कितनी
हो गई 50√3 मीटर। इसको आगे भी हल कर सकते हैं। √3 का मान रख देंगे, √3 बराबर होता है 1.732, या फिर यहां तक करेंगे तो भी कोई बात नहीं। BC बराबर 50 गुणा 1.732, और 50 को 1.732 से गुणा करेंगे तो उत्तर आएगा 86.60 मीटर। देखो प्रश्न में थीटा का मान दे रखा है, अवनमन कोण, ठीक है। अब देखो अवनमन कोण किस कोण के बराबर हो जाएगा, क्यों, एक दूसरे के एकांतर कोण। AB बटा BC और AB बटा BC लंब बटा आधार, और लंब बटा आधार त्रिकोणमितीय अनुपात में संबंध होता है tan थीटा का। तो tan थीटा बराबर हो गया AB बटा BC, और BC हमारे को ज्ञात करना है नाव की पुल से क्षैतिज दूरी, और BC को हल किया तो आ गया 86.60 मीटर। अतः नाव की पुल से क्षैतिज दूरी 86.60 मीटर होगी, ठीक है। अगला एग्जाम्पल है, एक समतल जमीन पर एक समतल जमीन पर 1.5 मीटर लंबे छात्र की छाया की लंबाई दे रखी है। समतल जमीन है, एक समतल जमीन पर 1.5 मीटर लंबे छात्र, तो 1.5 मीटर लंबा छात्र ये समतल पर खड़ा है, 1.5 मीटर। आगे बता रखा है, एक समतल जमीन पर 1.5 मीटर लंबे छात्र की छाया की लंबाई, तो छात्र की छाया की लंबाई यहां पड़ेगी, ठीक है। तो छाया की लंबाई बता रखी है 1 मीटर, लंबाई 1 मीटर है। एक को शीशे में ला दिया। एक समतल जमीन पर 1.5 मीटर लंबे छात्र की छाया की लंबाई 1 मीटर है, तथा उसी समय का मतलब जो यहाँ कोण बन रहा है थीटा कोण, उसी समय जो ये कोण यानी कि कितनी डिग्री का, अगर 30 डिग्री का है तो वो भी 30 डिग्री का होगा, 45 डिग्री का बनेगा तो 45 डिग्री का। उसी समय एक मीनार की, ये एक मीनार है PQ, उसी समय एक मीनार की छाया की लंबाई 5 मीटर है, तो मीनार की छाया की लंबाई इधर पड़ेगी, तो छाया इधर होगी तो 5 मीटर बता रखा है छाया की लंबाई। पूछ लिया मीनार की ऊंचाई, उसी समय का मतलब जितना कोण यहाँ बनेगा उतना कोण ही यहाँ पर बनेगा, ठीक है। अगर 30 डिग्री का बनेगा तो 30 डिग्री का, 45 का होगा तो 45 का, 60 का होगा तो 60 का। और मीनार की ऊंचाई बतानी है तो मान लिया कि माना कि मीनार की ऊंचाई 80 मीटर है। प्रश्न में देखा रखा है छात्र की लंबाई, छात्र की लंबाई, और छात्र की लंबाई कितनी दे रखी है 1.5 मीटर। छात्र की छाया की लंबाई, छात्र की छाया की लंबाई दे रखा है 1 मीटर। दूसरी तरफ मीनार की ऊंचाई पूछी है और मीनार की छाया की लंबाई, मीनार की छाया की लंबाई, मीनार की छाया की लंबाई ये दे रखी है 5 मीटर, तो 5 मीटर हो गई मीनार की छाया की लंबाई। पूछा है प्रश्न में मीनार की ऊंचाई, तो ज्ञात करना है मीनार की ऊंचाई।
दो त्रिभुज बन गए, त्रिभुज ABC और दूसरा त्रिभुज PQR। ठीक है, तो पहले हल करते हैं त्रिभुज ABC में। यहां से देखेंगे कि थीटा का मान क्या होगा, वो मान रख देंगे त्रिभुज PQR में और मान से हल कर लेंगे मीनार की ऊंचाई। तो पहले लेते हैं त्रिभुज ABC। त्रिभुज ABC में देखो, अगर थीटा कोण यहां बन रहा है तो आधार और थीटा के सामने की भुजा हो गई लंब, तो लंब बटा आधार, इस त्रिकोणमितीय अनुपात का संबंध होता है tan थीटा का। तो त्रिभुज ABC में देखेंगे कि tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, tan थीटा होता है लंब बटा आधार और लंब का मान कितना है AB बटा आधार हो गया BC। tan थीटा, अब थीटा का मालूम नहीं हमारे को कितने डिग्री का है, तो थीटा की जगह रख देंगे थीटा tan थीटा बराबर AB का मान कितना दे रखा है 1.5 मीटर, तो AB हो गई 1.5 मीटर। BC हो गई 1 मीटर, मीटर से मीटर कैंसिल, 1.5 बटा 1, इसका मतलब कि 1.5 में 1 का भाग देंगे, तो 1 का भाग देंगे तो वही मान आ जाएगा, यानी कि 1.5। तो tan थीटा बराबर क्या आ गया 1.5, इसको दे दो समीकरण नंबर 1। यहां से थीटा का मालूम नहीं हमारे को 30 डिग्री है, 40 डिग्री है, 45 डिग्री है, लेकिन tan थीटा का मान आ गया 1.5। अब दूसरे त्रिभुज में देखते हैं त्रिभुज PQR में, तो त्रिभुज PQR में देखते हैं थीटा के सामने की भुजा लंब और थीटा जिस भुजा के साथ बन रहा है आधार, और लंब और आधार में संबंध होता है tan थीटा का। तो tan थीटा बराबर लंब कितना हो गया PQ, तो PQ बटा आधार QR, तो आधार हो गया QR। अब देखो tan थीटा का मान रख देंगे समीकरण 1 से, तो tan थीटा का मान समीकरण 1 से, और समीकरण 1 में tan थीटा का मान कितना आया 1.5, तो tan थीटा की जगह रख देंगे 1.5 बराबर PQ का मालूम है, PQ ज्ञात करना है और हमने माना है H, तो PQ मान लिया H बटा QR कितना दे रखा है 5, तो 5 वज्र गुणन करेंगे, तो वज्र गुणन करने पर अब देखो 1.5 के नीचे आधार में चाहे 1 लगाओ या ना लगाओ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, और 1 को H से गुणा किया तो H बराबर 1.5 को 5 से गुणा किया तो 7.5 मीटर। ठीक है, और प्रश्न में देखो H क्या माना था हमने मीनार की ऊंचाई, और प्रश्न में पूछा भी यही था कि मीनार की ऊंचाई कितनी होगी, तो मीनार की ऊंचाई कितनी होगी 7.5 मीटर। अतः मीनार की ऊंचाई 7.5 मीटर होगी। ठीक है, अगला एग्जाम्पल है 100 मीटर चौड़ी एक नदी के मध्य में एक छोटा टापू है। नदी की चौड़ाई दे रही है 100 मीटर और नदी के मध्य में एक छोटा सा टापू बना हुआ है। जैसे प्रश्न बोल रहा है उसी अनुसार देखो चित्र बनाते हैं कि 100 मीटर चौड़ी एक नदी, मान लिया कि नदी की चौड़ाई है भी, ठीक है, और प्रश्न में दे रखी है 100 मीटर।
आगे बोल रहा है कि 100 मीटर चौड़ी एक नदी के मध्य में एक छोटा टापू है, तो मध्य में एक छोटा टापू है। इस टापू पर एक ऊंचा वृक्ष है, इस टापू पर एक ऊंचा वृक्ष है, ये ऊंचा वृक्ष हो गया इस टापू पर। नदी के विपरीत किनारों पर, तो नदी के विपरीत किनारे ए बी, प्रश्न में दे रखा है ए बी की जगह पी और क्यू। देखो नदी का विपरीत किनारा प्रश्न में बता रखा है पी और क्यू, तो हम ए बी ले लेंगे। विपरीत किनारे हो गए पी और क्यू। नदी के विपरीत किनारों पर दो बिंदु पी व क्यू इस प्रकार स्थित है कि पी क्यू और वृक्ष एक रेखा में है। अब देखो वृक्ष पी और क्यू एक ही रेखा पर है। यदि पी और क्यू से वृक्ष की चोटी का यूनियन कोण, पी और क्यू से वृक्ष की चोटी का यूनियन कोण, यूनियन कोण का मतलब ऊपर की ओर देखेंगे तो ऊपर की ओर देखने पर तो इस वृक्ष के शीर्ष के कोण हो जाएंगे। यदि पी और क्यू से वृक्ष की चोटी का यूनियन कोण 30 डिग्री व 45 डिग्री, प्रश्न में बता रखा है 30 डिग्री व 45 डिग्री हो तो वृक्ष की ऊंचाई याद करनी है। वृक्ष की ऊंचाई याद करनी है, यानी कि OR बतानी है हमारे क्वेश्चन में। क्वेश्चन में देखा रखा है नदी की चौड़ाई, नदी की चौड़ाई पी क्यू बराबर 100 मीटर और दे रखा है OR एक वृक्ष है। दो यूनियन कोण दे दिया, कोण RPO ले लो या फिर OPR, कोण OPR बराबर 30 डिग्री और दूसरा कोण दे रखा है कोण OQR 45 डिग्री। पूछा क्या है वृक्ष की ऊंचाई, यानी कि OR बतानी है, तो याद करना है, याद करना है वृक्ष की ऊंचाई। अब देखो त्रिभुज, पूरे त्रिभुज में देखो त्रिभुज पी क्यू आर में, पी क्यू आर में दो त्रिभुज बन रहे हैं, एक नहीं बन रहे, बन रहे हैं। तो त्रिभुज पी क्यू आर में देखेंगे एक त्रिभुज तो ये हो गया त्रिभुज पी ओ आर और दूसरा हो गया क्यू ओ आर। समकोण त्रिभुज में लगेगा, ठीक है, ऊंचाई और दूरी समकोण त्रिभुज में काम आएगी। थीटा कोण दे रखा है 30 डिग्री व 45 डिग्री। तो पहले त्रिभुज लेते हैं त्रिभुज पी ओ आर में, तो पी ओ आर में देखते हैं तो थीटा का मान है 30 डिग्री और थीटा के सामने की भुजा लंब है, तो ये हो गई लंब OR और थीटा जिस भुजा के साथ बना रहा है वो हो गई OP। तो त्रिभुज POR में tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधा। लंब का मान कितना है OR, तो OR या फिर OR को मान लेते हैं कि वृक्ष की ऊंचाई h मीटर है, ठीक है, तो OR की जगह क्या रख देंगे h मीटर बटा आधार, आधार कितनी हो गई OP, ठीक है। अब tan थीटा बराबर हो गया h बटा OP और थीटा का मान इस त्रिभुज में कितना है 23 डिग्री, तो थीटा का मान रख देंगे tan 30 डिग्री बराबर h बटा OP और tan 30 का मान कितना होता है 1 बटा √3 बराबर h बटा OP। वज्र गुणा करेंगे तो वज्र गुणन करने पर, वज्र गुणन करने पर देखो ये मान कैसा आया कि थीटा थीटा के सामने की भुजा लंब और थीटा जिस भुजा के साथ बन रहा है वो गई आधार और लंब और आधार में संबंध होता है tan थीटा का, तो tan थीटा बराबर लंब बटा आधार और थीटा का मान दे रखा है प्रश्न में 30 डिग्री और tan 30 डिग्री का मान होता है 1 बटा √3।
बराबर लंब बटा आधार। ओपी को 1 से गुणा करेंगे तो ओपी बराबर √3h। इसको दे दो समीकरण नंबर 1। दूसरा त्रिभुज लेते हैं, त्रिभुज QOR। तो त्रिभुज QOR में, त्रिभुज QOR में इस त्रिभुज में देखो थीटा के सामने भुजा लंब यानी कि OR हो गई लंब, और थीटा जिस भुजा के साथ बन रहा है और क्यों वो हो गई आधार, और लंब और आधार के बीच संबंध tan थीटा का। तो tan और थीटा का मान कितना दे रखा है 45 डिग्री, तो tan 45 डिग्री बराबर लंब हो गई OR, और OR मान किया हमने h, तो h बटा आधार है और क्यों। tan 45 डिग्री का मान कितना होता है 1, तो tan 45 डिग्री का मान हो गया 1 बटा h बटा और क्यों। वज्र गुणा करेंगे, 1 को और क्यों से गुणा किया तो और क्यों, तो और क्यों बराबर आ गई h। इसको दे देंगे समीकरण नंबर 2। अब देखो प्रश्न में हमारे को बता रखा है PQ चौड़ाई 100 मीटर है, और PQ बना कैसे OP प्लस OQ। PQ कैसे बनेगा, OP में अगर OQ जोड़ देंगे तो PQ आ जाएगा कि नहीं आएगा, आ जाएगा। तो PQ बराबर OP प्लस OQ, ठीक है। और PQ प्रश्न में दे रखा है 100 मीटर, तो PQ की चौड़ाई दे रखी है 100 मीटर बराबर OP, और OP देखो समीकरण 1 से कितना ज्ञात किया √3h, तो OP का मान हो गया √3h प्लस और क्यों समीकरण 2 से h। करो बस 100 बराबर देखो √3h और प्लस h, यहाँ कॉमन आ जाएगा h, तो कॉमन ले लिया h, यहाँ पर कितना बच जाएगा √3 प्लस h बाहर आ गया तो 1। हमारे को तो मान h का सही है, तो h बराबर क्या हो जाएगा, h के गुणा में है √3 प्लस 1। अगर पक्षांतर करेंगे तो इधर आकर भाग में हो जाएगा, तो 100 बटा √3 प्लस 1 बराबर h। अब देखो नीचे रूट में मान आ रहा है, अगर रूट हटाएंगे तो इसके √3 प्लस 1 के संयुग में से ऊपर नीचे गुणा करवा देंगे, तो √3 प्लस 1 का संयुग में क्या हो जाएगा √3 माइनस 1। तो देखो संयुग में से ऊपर नीचे गुणा करवाएंगे तो 100 बटा √3 प्लस 1 इंटू √3 माइनस 1 बटा √3 माइनस 1 बराबर h। इसको गुणा करेंगे 100, और √3 का मान होता है 1.732 माइनस 1 बटा, अब देखो √3 प्लस 1 √3 माइनस 1। अगर मैं यहाँ पर √3 को मान लूं a और a को मान लूं b, तो a प्लस b और a माइनस b सर्वसमीका लग रही है, और हम जानते हैं कि a प्लस b इंटू a माइनस b का रूप क्या होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ये √3 प्लस 1 √3 माइनस 1 किस फॉर्म में बढ़ जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो ऊपर देखो 100 गुणा 1.732 में से 1 किया तो 0.732 बटा a स्क्वायर, इस रूप में बन जाएगा a प्लस b a माइनस b, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। एक की जगह क्या माना √3, तो √3 का स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, b की जगह लिया 1, तो 1 का स्क्वायर। करो हल 100 गुणा 0.732 बटा √3 का स्क्वायर, यानी कि √3 दो बार गुणा होगा, √3 गुणा √3 या फिर स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो मान कितना जाएगा 3, तो 3 माइनस 1 का स्क्वायर 1, और 3 में से 1 किया तो 2, 100 इंटू 0.732 बटा
2। अब 2 का भाग दिया 100 में, कितने बढ़ जाएगा 50 बार, और 50 को गुणा कर दो 0.732 से, तो 50 को 0.732 से गुणा किया तो 0 36.60 मीटर, 36.60 मीटर। ये किसके बराबर आया, h के बराबर। और h हमने प्रश्न में क्या माना, वृक्ष की ऊंचाई, तो अतः वृक्ष की ऊंचाई कितनी होगी 36.60 मीटर। अतः वृक्ष की ऊंचाई 36.60 मीटर होगी। आया समझ में? देखो त्रिभुज PQR में दो त्रिभुज बन रहे हैं, त्रिभुज OPR और दूसरा त्रिभुज OQR। यहाँ पर हम त्रिकोणमितीय अनुपात लगाएंगे और फिर PQ बराबर OP प्लस OQ। क्यों? PQ का निर्माण कैसे होगा, OP में अगर OQ जोड़ा तो, या तो इस तरीके से भी कर सकते हैं या फिर दूसरे तरीके से भी। अगर A को हम मान ले कि OP बराबर x मीटर है, ये पूरी 100 है और ये x है, तो ये कितनी रह जाएगी 100 माइनस x, तो उसी हिसाब से भी प्रश्न हो जाएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफी है, आगे के क्वेश्चन कल हल करेंगे। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो इसे अधिक से अधिक शेयर करना और कमेंट में ये जरूर बताना कि वीडियो आपको कैसा लगा, और वीडियो घर बैठे हर स्टूडेंट तक पहुंचे, क्योंकि कोरोना काल में पढ़ाई तो अभी स्थगित है और हमारी संस्था अधिक से अधिक प्रयासरत है कि ये जो शिक्षा है वो अधिक से अधिक स्टूडेंट्स के लिए पास पहुंचे, वो घर बैठे अपनी पढ़ाई जारी रख सके। इसके लिए अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करना और इसको सब्सक्राइब करना ना भूले, ताकि जैसे ही कोई नया वीडियो डाले तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच सके। धन्यवाद।